सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे यहां करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको थोड़ा ध्यान से ज्यादा देखना। कैसे? अब जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे कि सब में से कॉमन ले लेते थे, बट यहाँ एक इशू है कि मैं सब में से एक साथ ले ही नहीं सकता हूँ कॉमन। क्यों? क्योंकि इसके पास मान लीजिए x है, इसके पास भी x है, इसके पास x है, लेकिन इसके पास नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके पास y है तो इसके पास y नहीं है, इसके पास है y और इसके पास भी नहीं है। यहां अगर 1 8 है तो यहां पर नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि ये इजीली कॉमन भी हो जाए और सॉल्व भी हो जाए। फैक्टराइज करना है हमें, लेकिन एक साथ हम ले नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इनके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप ए एंड देन ग्रुप बी। इस ग्रुप ए में से हम एक साथ कॉमन क्या ले सकते हैं, x को, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। जब यहाँ दोनों से x निकाला बाहर तब x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब पावर 2 है, 2 पावर्स है। जब एक x को बाहर निकाला तो एक x बचा, प्लस का प्लस, एक x बाहर निकाला तो बचा क्या, y। क्लियर? ग्रुप ए को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी में से हम देखते हैं क्या है कॉमन, 8 दोनों के पास है, बाहर निकाला तो बचा क्या, ये 8 कॉमन निकला तो x प्लस 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम सिर्फ एक बार फैक्टराइज करते थे, एक बार कॉमन निकालते थे। यहां पर वो काम आपको 2 बार करना पड़ रहा है, 2 स्टेप्स में करना पड़ रहा है। स्टेप 1 आपने क्या किया कि पहले 2 हिस्सों में बांटा और एक एक करके इसको सॉल्व किया। पहले ये वाला हिस्सा फिर ये वाला हिस्सा, और दोनों में से हमने कॉमन निकाला। अब जो 4 ग्रुप्स थे, 4 टर्म थी, अब वो 2 टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। देखो 1 2 3 4 टर्म थी, अब ये 1 और 1 2, ये 2 टर्म बन चुकी है। इन दोनों टर्म में एक कॉमन थिंग देख रहे होगे, क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों में से x प्लस वाई को हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। निकाला, यहां क्या बचा, x, यहां पर क्या बचा, 8। जब इस हिस्से में से x प्लस वाई कट गया तो बचा क्या, x। इस हिस्से में से भी x प्लस वाई को बाहर निकाल दिया गया तो बचा क्या, 8। इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन ऑफ फाइनल हुआ है। फैक्टराइजेशन तब माना जाता है जब वैल्यूज को, जो टर्म्स होती हैं, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में इस तरह से आ जाती हैं और 2 अलग अलग हिस्से और नए हिस्से बन जाते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझा देता हूं। फिफ्टीन एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। क्लियर? 15xy माइनस 6 प्लस 5y माइनस 2। एक फिर से आपको एक टर्म, 4 टर्म मिली हैं, 1 2 3 4। इन 4 टर्म्स में इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि आपको ये फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो फिर से हम वही करेंगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ग्रुप ए देन ग्रुप बी, 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस ग्रुप में से क्या कॉमन निकल सकता है बताइए। देखिए 15xy 6x। अब देखो 15 भी एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी ओपन करना पड़ेगा, तभी हम बेटर समझ पाएंगे कि इसमें कॉमन क्या निकलेगा। क्लियर? मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 15 जो है 3 की टेबल में आता है और 6 भी 3 की टेबल में आता है। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो कुछ इस तरह से होगा कि 3 और x भी दोनों के पास है, तो x, जब 3x मैंने कॉमन लिया तो 3 की टेबल कितने टाइम पढ़ूंगी, ये 15 आएगा, 5 टाइम, 3 5 आर 15। x बाहर जा चुका है, बचा बाई y। इसी तरह से यहां से भी x बाहर आ गया तो बचा क्या, 3 2s आर 6। इज इट क्लियर? क्लियर?
अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे सर ये 5 है एंड देन 2 है, और इन दोनों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉमन लिया जाए। क्यों? क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। ना तो 5 के कोई फैक्टर हो सकते हैं, ना 2 के फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हो सकती है, जब कुछ भी ना हो तब कुछ तो होगा। क्या? 5 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1। देखिए 5 1s are 5, 2 1s are 2। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है फैक्टर करने, तो मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में, इसको मैं पहले से वापस से सेम लिख देता हूं। जब मेरे पास इन दोनों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने 5 की टेबल वन टाइम में मल्टीप्लाई कर लिया। देखो मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। कैसा? कि मुझे 1 कॉमन में दिख रहा है। अब 1 दोनों के पास कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा 5y, यहाँ क्या बचा 2 है सेम, कोई फर्क नहीं होता क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो सेम एज ही रहता है। यहाँ भी वही हुआ है, बट मैं डायरेक्टली अगर 1 लिखता तो शायद आपको समझ नहीं आता। अब देखिए ये जो 4 टर्म थी 1 2 3 4, वो 4 टर्म्स 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट हुई, प्रॉपर फैक्टराइज हुआ। अब ये 2 ग्रुप्स जो हैं, 2 टर्म जो हैं, इनमें भी कुछ आपको सेम दिखाई देगा। क्या? 5y माइनस 2। तो इस 5y माइनस 2 को हम निकालेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ पर क्या बचा 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसी तरह से हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ओके, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। यहां पर भी वही करेंगे जो अभी हमने किया था, ग्रुप ए देन ग्रुप बी, क्योंकि फैक्टराइज करना है। चारों में से आप एक साथ कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि चारों के पास कोई भी ऐसी सेम थिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ 1 है तो 1 कॉमन लेने से वो सॉल्व नहीं होता। तो इसके पास क्या कॉमन है? x, बाहर निकालो, बचा क्या a प्लस बी। यहां पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? y नहीं, माइनस का y, क्योंकि दोनों के पास माइनस है और मैं माइनस को भी बाहर निकाल दूं, y को भी बाहर निकाल दूं। जब मैंने दोनों से माइनस ले लिए तो दोनों कैसे हो गए? प्लस के। दोनों कैसे हो गए? प्लस के। यहां से माइनस y लिया तो ये लिखा है, यहां से भी माइनस y बाहर निकला है। कॉमन सिंगल टाइम दिखाई देता है। कॉमन जब हम निकालते हैं तो वो सिंगल ही होता है, डबल नहीं होता है। यहां से माइनस y हटा तो प्लस a बचा, माइनस y हटा तो b बचा। क्लियर? 4 टर्म्स 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। इन दोनों में आप सेम क्या दिखाई दे रहा है? अब a प्लस बी, तो इस a प्लस बी को भी हम बाहर निकाल देंगे। यहां पर बचा x और यहां पर बचा माइनस का y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं अब इसका। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15pq माइनस प्लस 15 9q प्लस 25p। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज होगा क्वेश्चन में ही पहले, क्योंकि अगर क्वेश्चन में चेंज नहीं किया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए
अगर मैं पुराने क्वेश्चंस जैसे भी हमने लास्ट थर्ड किया उसी की तरह अगर इसको मैं ग्रुपिंग बनाता हूं तो एक दिक्कत है क्या कि यहां से मान लो 15 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां पर पी क्यू एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, समझना ध्यान से। और यहां पर हम देखेंगे कि पी क्यू कॉमनली नहीं है और यहाँ 15 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, ना 9 आएगा ना 25 आएगा, क्योंकि 25 और 9 दोनों ही किसी की टेबल में नहीं आते और Q और P भी सिंगल सिंगल है और यहाँ पर Q भी एक ही जगह हो जाता है, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली ग्रुपिंग नहीं बना सकता। इसके लिए मुझे कुछ लिटिल चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस होंगे वो ये समझते हैं पहले। 15PQ को या तो मुझे 9Q के साथ रखना होगा या 25P के साथ। मैं इन दोनों में किसी के भी साथ रखूं, क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। चलिए मैं 9Q लेता हूं और 9Q के साथ सॉल्व करता हूं। अब चाहे 25P रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हो जाएगा। 15 को इधर रख देंगे और ये अपनी जगह क्या है 25P। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूं तो इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है। क्लियर? चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है, बट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर चैप्टर 13। चलिए अब ये दो ग्रुप्स अब मैं बना देता हूं। इसमें से क्या कॉमन लिया जाए, उसमें से क्या कॉमन लिया जाए पहले समझते हैं। 15 और 9 चाहे तो 5 into 3 लिखो और 3 into 3 लिखो, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांसली चलेंगे। मल्टीप्लाई को प्रॉपरली उसको कम फैक्टराइज करते हुए शो करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 9 और 15 जो है वो 3 की टेबल में आते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। पहले बात तो ले लिया। 3 5 सार होता है क्या 15। अब बचा क्या पी क्यू और यहां पर क्यू है, इसका मतलब दोनों के पास क्या है क्यू, तो क्यू को भी बाहर निकाल। तो यहां क्या बचा P बचा। 3 5 सार 15 एंड P। Q क्योंकि बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। यहां देखते हैं 3 की टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि 9 आएगा 3 टाइम्स, और Q भी बाहर आ गया तो ये ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। देन अब यहां पर आते हैं, इन दोनों के पास क्या कॉमन है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 15 और 25 दोनों ही 5 की टेबल के नंबर है, तो यहां पर हम बाहर निकाल देते हैं 5 5 3s आर 15 प्लस 5 5s आर 25। P हमने बाहर निकाला नहीं क्योंकि सिंगल था। अब आप कुछ देख रहे होगे यहां पर क्या सेम दिखाई दे रहा है 5P प्लस 3 प्लस 5P। इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को सही तरीके से करना चाहते हैं तो पहले हम इसे सिस्टमैटिक लिख देते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन भी ना रहे और प्रॉपर हम कर पाए। चलिए 5P प्लस 3, ठीक है। 5P प्लस 3 दोनों के पास कॉमन है, तो हम 5P प्लस 3 को कॉमन निकाल देते हैं। यहां पर क्या बचा, जब 5P प्लस 3 कॉमन निकाला तो 3Q बचा, प्लस यहां से 5P प्लस 3 निकला तो क्या बचा 5। क्लियर? 5P प्लस 3 3Q प्लस 5। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ माइनस XYZ। ये किस तरह से क्वेश्चन होगा इसको हम एक बार समझेंगे। क्या ये डायरेक्टली किया जा सकता है या हमें फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए z माइनस 7xy माइनस XYZ इस ग्रुप में देखा जाए और इसमें देखा जाए
एक्स वाई है, एक्स वाई को कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा आपका 7 माइनस जेड, और यहाँ पहले से ही जेड माइनस 7, मतलब थोड़ा अपोजिट है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर उसको करेक्ट भी करेंगे। तो कैसे होगा ये समझ लेते हैं। जेड माइनस 7, इस पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ, क्योंकि जेड इंटू 1, जेड वंस आर जेड, 7 वंस आर 7, इसलिए मैंने 1 डायरेक्टली कॉमन लिख लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे आप इसमें, तो यही आएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है ये देखते हैं। देखिए 7 नहीं, x और y दोनों के पास है, तो x y को बाहर निकाल देते हैं, बचा यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचा z। ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक साइड लिखा हुआ है z माइनस 7 और दूसरी साइड लिखा हुआ है 7 माइनस जेड। जेड माइनस 7, 7 माइनस जेड, इसको मैं डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये अभी करेक्ट नहीं है। ये कुछ इस तरह है 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब माइनस 1। तो हम इसको एक जैसा कैसे कह सकते हैं कि ये सेम नहीं कह सकते, या तो हम इसे बना दें तो ज़्यादा बेटर है। तो बनेगा कैसे ये समझते हैं। मुझे z माइनस चाहिए यहां पर, इसको मैं क्या कर दूंगा उल्टा। इसका मतलब ऐसा अगर मुझे करना है तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं इससे। क्या ले रहा हूं मैं इससे? माइनस कॉमन ले रहा हूं। मतलब मान लीजिए ये जो 7 है प्लस का है, मैंने माइनस लिया इससे, तो ये हो गए माइनस के, और ये जो माइनस के अभी हैं वो बन गए प्लस के। इसका मतलब होता है कि जैसे -2 लिखा है तो 2 इंटू माइनस 1 होना, 2 1 माइनस। माइनस के नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो -1 को कैलकुलेट कर दो, इस तरह से कुछ हुआ है। क्लियर? तो -1 जब मैंने कॉमन लिया तो प्लस का नंबर माइनस में आ गया और माइनस का नंबर प्लस में आ गया। क्लियर? अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पर z माइनस 7 आ चुका है, तो z माइनस 7 को हम ले लेते हैं कॉमन। अब z माइनस की जगह पे यहाँ कौन बचा? 1, और यहां पर क्या बचा? x y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। एक बार आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।